हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है 5वीं कक्षा की हिंदी की क्लास में। वैसे बच्चों, अभी ही आपकी यूनिट टेस्ट 4 पूरी हुई है। उसी में ये लेसन 11 पानी और धूप जो कि कविता थी, उसका हमने पुनरावर्तन किया था और रिवीजन में हमने उसके प्रश्न उत्तर पढ़े थे और कविता भी समझी थी। आज हम इसके विशेष प्रश्नोत्तर का अभ्यास करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर। तो पहले दिया है रिक्त स्थान भरे। उसमें पहला है बादलों से खाली जगह बरसता है, पानी या हवा। तो इसका उत्तर आएगा पानी। फिर प्रश्न 2, सूरज से हमें खाली जगह मिलती है, सर्दी या धूप। तो सूरज से हमें क्या मिलती है? धूप। तो इसका उत्तर होगा धूप। अब इसके आगे देखते हैं। यहाँ 3 नंबर दिया है बादल जोर जोर से है, गरजते या संभलते। तो बच्चों क्या आएगा यहाँ? गरजते। तो यहाँ लिखेंगे गरजते। फिर दिया है सही या गलत। तो यहाँ प्रश्न 1 दिया है कविता में हवा और धूप के बारे में बताया गया है। तो बच्चों ये क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि कविता में पानी और धूप इसके बारे में बताया गया है, न कि हवा और धूप के बारे में। तो ये विधान गलत होगा। फिर यहाँ दिया है 2 नंबर, बच्चे ने बादल के घड़े फोड़ दिए। तो बच्चों ये क्या सही होगा या गलत? ये गलत होगा। क्यों? बच्चे ने बादल के घड़े नहीं फोड़े थे। किसने बादल के घड़े फोड़े होंगे? किसने फोड़ घड़े बादल के की है इतनी शैतानी। मतलब कविता में प्रश्न ही पूछा गया है, बताया नहीं है कि किसने घड़े फोड़ दिए, इसलिए विधान गलत होगा। प्रश्न 3, बादल जोर जोर से गरजते हैं। तो इसका उत्तर सही, कविता में ही दिया है। अब दिया है मिलान कीजिए। तुक वाले शब्दों को मिलाओ। आना जाना, पानी दानी, डांट बांट, लिया दिया। ये समान तुक वाले शब्दों का मिलान किया। अब आगे देखते हैं। आगे दिए हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। उसमें प्रश्न 1 दिया है इनमें युग्म शब्द कौन सा है। तो यहाँ एक न एक शब्द 2 बार आते हैं, उसी को युग्म शब्द कहेंगे। तो यहाँ किसमें एक शब्द 2 बार आया है? अभी अभी। इसलिए यहाँ कभी और बरसने ये दोनों नहीं आएगा, इसका उत्तर आएगा अभी अभी। फिर प्रश्न 2, कविता के अनुसार सूरज को किसने बुला लिया। इसके विकल्प दिए हैं माँ ने, ख बहन ने, ग पिता ने। तो इसका उत्तर क्या आएगा? माँ ने। तो एक बार फिर से इन प्रश्नों का अभ्यास कर लेते हैं। पहला है रिक्त स्थान भरे। बादलों से बरसता है, पानी या हवा। तो पानी। 2, सूरज से हमें मिलती है, सर्दी या धूप। तो धूप। इसके बाद 3, बादल ज़ोर ज़ोर से हैं, गरजते या संभलते। तो गरजते। इसके बाद है सही या गलत। 1, कविता में हवा और धूप के बारे में बताया गया है। तो ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि ये गलत है। फिर 2, बच्चे ने बादल के घड़े फोड़ दिए। ये भी गलत है, ये भी मैंने आपको समझाया था। फिर 3, बादल ज़ोर ज़ोर से गरजते हैं। तो इसका उत्तर होगा सही, क्योंकि कविता में ही दिया है ज़ोर ज़ोर से गरज रहे हैं बादल है किसके काका। तो ये कविता में ही दिया है, इसलिए ये सही है। फिर मिलान कीजिए। तुक वाले शब्दों को मिलाओ। आना जाना,
पानी दानी, डांट बांट, लिया दिया। अब उसके बाद ये बहुविकल्पीय प्रश्न, उसमें एक, इनमें युग्म शब्द कौन सा है? अभी अभी, कभी या बरसने। तो इसमें विकल्प क ये सही है, अभी अभी। फिर उसके बाद दिया है 2, प्रश्न 2, कविता के अनुसार सूरज को किसने बुला लिया? विकल्प दिए हैं माँ ने, बहन ने या पिता ने। तो उसका सही उत्तर है माँ ने बुला लिया। क्योंकि कविता में ही दिया है कि सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाजा, उसकी माँ ने भी क्या उसको बुला लिया कहकर आजा। तो उसमें सूरज को माँ ने बुला लिया, इसलिए इसका विकल्प आएगा माँ ने। तो बच्चों, इसी के साथ हम ये विशेष प्रश्नोत्तर कविता पानी और धूप, इसके विशेष प्रश्नोत्तर का अभ्यास पूरा करते हैं। आपको इन्हीं प्रश्नों का अभ्यास करना है। इसके अलावा आपको जो पाठ्य पुस्तक में दिए हैं उन प्रश्नों का भी अभ्यास करना है और कविता का भी अभ्यास करना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।